चलिए, वेलकम सुस्वागतम सभी बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे। मैं बहुत दिन से आपसे वादा भी करके रखा था कि मैं बहुत ही जल्द एक बहुत ही डिजिटल टाइप से एक बहुत ही नए तरीके से आपको जो प्रैक्टिस है वो कराने वाला हूँ। मैंने आप कहा था और वो समय आ भी चुका है, क्योंकि सीटेट जो है उसकी डेट जो है 31 से अनाउंस भी हो चुकी है। 31 से आप सभी फॉर्म को फिल करना शुरू भी कर देंगे। तो ये बिल्कुल सही समय है जब हम आपको पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएं, ताकि जो आपकी लर्निंग हो बहुत ही बेहतर हो जाए, बहुत ही अच्छी हो जाए। तो उसी समय को मद्देनजर रखते हुए हमने इस श्रृंखला को शुरू किया है। हम प्रयास करेंगे कि हफ्ते में 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करें और बाकी बचे हुए समय में हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर कॉन्सेप्टों की भी चर्चा हम बराबर आपसे करते रहेंगे। ऐसा हम प्रयास करने के बिल्कुल एक माइंडसेट से ही हम यहाँ पर आए हैं। और आप जानते हैं मैं हूँ शशांक सर। मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ सीडीपी की बहुत ही बेहतरीन क्लासें, जिनको आप बहुत ही पसंद करते हैं और हम भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छे एक कह देते हैं कि पीपल हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को शुरू करने के पहले एक छोटी सी सभी से गुजारिश ये है कि जितने भी लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं सभी से बस एक ही गुजारिश है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डियर लर्नर्स को उन ऊंचाइयों तक पहुँचाएं जहाँ तक वो जाना चाहता है, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मोटिवेशन आप टॉपिक ख़त्म हो गया है और उसके बाद में आप प्रैक्टिस देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मोटिवेशन शब्द है, ये जो पर्टिकुलर मोटिवेशन शब्द है प्यारे भैया, तो ये जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये बना दो लैटिन शब्दों से है। दो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोनों अपने आप में सही हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बना काहे से है, तो आप कहेंगे लैटिन शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द का नाम है मोटम और दूसरे शब्द का नाम है मूवर नाम है। ठीक है, अगर दोनों की बात करें तो दोनों का अर्थ होता है टू मूव। क्या अर्थ होता है? आप कहेंगे टू मूव होता है। ये भी सही है और ये भी सही है। आप कहेंगे एक शब्द के दो ओरिजिन कैसे हो सकते हैं? तो प्यारे भैया, ये वाला जो है वो माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है और ये वाला जो है वो एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे भी जाते हैं और दोनों में से कोई भी आप टिक करेंगे सही भी होगा, बशर्ते दोनों एक साथ कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों 101% सही हैं। यानी यहां से कंक्लूजन इतना निकलता है कि अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस भाषा से बना है, तो मूवर्स या मोटम। तो यहां पर देखिए आपको मूवर्स तो दिखाई दे रहा होगा लेकिन मोटम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि दोनों में से कोई एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सही कौन सा है, तो आप कहेंगे हमारा सही ए नंबर ऑप्शन कैसा है, सही है। बाकी सारे कैसे हैं, गलत हैं। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में बेहतर से आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो आप अपने एंड से हमारी जो भी मदद करते हैं वो आप करते रहेंगे और हम आपके लिए यूं ही, और हमारा वादा है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं उन टॉपिक की बहुत ही जल्दी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसलिए आप लोग हमेशा तैयार रहेंगे। अब प्रेरणा को कहा जाता है, बताइए। तो देखो, मैंने जब प्रेरणा पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था अब प्रेरणा को 3 प्रकार से कहा जाता है। तो आपने कहा था क्या? तो पहला मैंने कहा था इसको कहा जाता है, इसको सीखने का क्या कहते हैं, सीखने के लिए अनिवार्य यानी अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति इसको कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं। दूसरा मैंने कहा था इसको कहा जाता है सुनहरी सड़क। अधिगम का क्या? अधिगम की सुनहरी सड़क भी हम किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे हम अप्रेरणा को कहते हैं। तीसरा मैंने सबसे बढ़िया बताया था कि इसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मार्ग। देखो, चाहे इसको सर्वश्रेष्ठ मार्ग, सर्वश्रेष्ठ आ जाए या आपको कभी भी अगर सर्वोत्तम लिखा हुआ मिल जाए तब भी आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बात है। इसको हमने कहा है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम राजमार्ग यानी हाईवे, इसको हम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और इसको किसने कहा था? तो सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे बीएफ स्किनर साहब से। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अब मुझे बताइए, सीखने का स्वर्ण पथ कहते हैं, ठीक, अनिवार्य स्थिति कहते हैं, सीखने का मुख्य कारक कहते हैं। देखिए एक बात समझिए, अब प्रेरणा जो है प्यारे बच्चे, अब प्रेरणा जैसे कि मोटिवेट कोई कब होता है,
तो आप कहेंगे जब उसको आवश्यकता होती है, और आवश्यकता जब होगी तब वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट में कोई व्यक्ति सीखता है। अब जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स सीख जाए, केमिस्ट्री सीख जाए, वो कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे कि अगर किसी को भूख लगी है तो खाना सीखेगा, प्यास लगी है पानी पीना सीखेगा, अगर उसको मलमूत्र त्याग करना है तो वो सीखेगा। यानी मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो सीखने में आपकी मदद करती है, आप जल्दी सीख जाते हैं मोटिवेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है, फैमिली बिजनेस है या ऐसा कुछ है जिसके चलते उन्होंने अगर कुछ नहीं भी किया तब भी उनका काम चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन होता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, तो वो भी मोटिवेशन क्या करता है, सीखने में जल्दी आपकी मदद करता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आवश्यकता से ही उत्पन्न होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन यानी प्रेरणा से ही आप किसी काम में जल्दी करते हैं, यानी सीखते जल्दी हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए बिना अभिप्रेरणा की कोई अधिगम नहीं करता है। जैसे बच्चा है, अगर उसको 5 क्लास या 5th क्लास पास अगर नहीं करनी हो, अगर फेल का डर ना हो, तो क्या वो सीखेगा? नहीं सीखेगा। अगर हमको नौकरी पाना ना हो तो क्या हम पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। भाई यहाँ पर आप सभी क्यों पढ़ने आते हैं? क्योंकि आपका पर्पज है कि आपको नौकरी चाहिए, इसलिए तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर सही है चौथा नंबर, ये सभी। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, जो कि क्या है, ये वाला नंबर है। यह कथन किसका है कि प्रेरणा किसी काम को प्रारंभ करने कॉमा, यहाँ पर कॉमा लगा है, कॉमा जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो मैंने याद रखे, मैंने आपको 2 ही परिभाषाएं पढ़ाई हैं। मैंने कहा परिभाषाएं तो बहुत हैं लेकिन 2 याद रखो, एक तो क्रैच एवं क्रैच फील्ड की याद रखो, और दूसरी आपको किसकी याद रखनी है? गुड की, क्योंकि गुड की परिभाषा और क्रैच एवं क्रैच फील्ड की परिभाषा बार बार पूछी गई है। प्रैक्टिस से ज़्यादा ध्यान मेरी बातों पर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाते पढ़ाते कई सौ क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ, और मैं पढ़ाते पढ़ाते कई सौ प्रश्न करवा जाऊंगा। देखो, गुड ने कहा है कि प्रेरणा क्या है, तो किसी काम को चालू करिए फिर जारी रखिए, क्योंकि मोटिवेशन अगर खत्म हो गया, बहुत बार लोग होते हैं मोटिवेट होते हैं, काम को शुरू किया और बीच में ही छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, किसी काम को शुरू करना, जारी करना तथा नियंत्रित करना, कहीं वो दूसरे वे में तो नहीं जा रहा है। ऐसी परिभाषा देने वाले कौन थे हमारे? तो गुड महोदय थे, ये गुड हैं। ठीक है, और अगर बात करें क्रैच और क्रैच फील्ड ने परिभाषा दी है कि प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, तो अभी आपको आगे देखने के लिए प्यारे बच्चे मिलेगा जरूर। चलते हैं आगे के प्रश्न में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, लिखा हुआ है कि प्रेरणा कितने प्रकार होते हैं। हमेशा याद रखना, प्रेरणा के प्रकारों में 3-4 हमारे पास में अभी लोग आएंगे, सबको हमेशा 2 ही प्रकार देना है, एक को छोड़ करके, वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछे कि प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, आप कहेंगे 2। आपसे पूछा जाए कौन, तो आप पहला कहेंगे पॉजिटिव, या हिंदी में आप कहेंगे सकारात्मक प्रेरणा, या इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, आंतरिक प्रेरणा। और दूसरा होता है एक्सटर्नल या निगेटिव। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नाम होते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं, या इसी को हम निगेटिव भी कहते हैं, और या इसी को हम कहते हैं नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। तो जनरली ये हो जाते हैं 2। तो अगर पूछा प्रेरणा कितने प्रकार होते हैं, जनरली आप 2 ही बताएंगे। तो बताइए कौन सा सही है, तो आप कहेंगे भैया ये हमारा दूसरा नंबर सही हो जाएगा। चलिए आइए 5वें नंबर पर। 5वां नंबर कहता है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए याद रखिए, हमारे पास यहाँ पर 2 सिद्धांत बड़े फेमस हैं। एक तो हमारे पास में फेमस होता है मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो ने क्या दिया, तो आप कहेंगे मैस्लो ने दिया है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे अब्राहम मास्लो ने दिया है या मैस्लो ने दिया है। वहीं पर अगर बात की जाए मैकडूगल की, माफ करिएगा, बात की जाए अगर मैकडूगल की, तो मैकडूगल ने सिद्धांत किसका दिया है, तो आप कहेंगे कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। कहेगा तो दिया है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है किसने, तो आप कहेंगे दिया है मैकडूगल साहब ने। किसने दिया है? मैकडूगल। यानी 2 सिद्धांत पढ़ने हैं, मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत और मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, 2 ही पढ़ने हैं। तो बताइए मूल प्रवृत्तियां किससे संबंधित होती हैं या सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप बेहिचक बता देंगे कि ये कौन है, ये है मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल कहते हैं कि मैकडूगल के सिद्धांत में क्या है, जरा थोड़ा सा समझिएगा। मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मैकडूगल कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं और प्रत्येक प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग होता है। संवेग माने इमोशन, संवेग मीन्स इमोशन होता है। तो इन्होंने ये बताया कि, तो अगर पूछा जाए कि
मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं हमारे मैकडूगल साहब। समझ गए कि नहीं समझ गए? मास्लो ने क्या दिया? तो मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, जबकि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियां बताई? तो आप कहेंगे 14। कितनी प्रवृत्तियां बताई? 14। और प्रत्येक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। किसने कहा? तो मैकडूगल ने कहा। आगे आ जाओ। अब्राहम मास्लो जो है हमारे पास में, इन्होंने भी अप्रेरणा कितने प्रकार बताए? मैंने अभी भी बताया था कि इन्होंने भी अप्रेरणा के 2 ही प्रकार बताए हैं। देखो, अगर अप्रेरणा के केवल प्रकार की बात करें तो आप कहेंगे 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक। लेकिन अगर वही बात कह दिया जाए कि अब्राहम मास्लो ने क्या कहा, तो कहेंगे बताया तो 2 ही है, लेकिन उन्होंने कहा, एक मिनट कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा जरा। तो यहां पर देखेंगे, आगे चला गया है स्लाइड, क्योंकि अभी हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, तो आप सभी समझदार हैं, आप सभी एडजस्ट करेंगे। देखिए, तो हम आ गए। तो अगर बात कभी आ जाए अब्राहम मास्लो की, अगर बात आ जाए तो आप याद रखिएगा कि अप्रेरणा कितने प्रकार बताए? 2 ही बताए, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 प्रकार में पहली होती है प्यारे भैया जन्मजात अप्रेरणा, और दूसरी होती है अर्जित। कैसी होती है? अर्जित होती है। यानी एक प्रकार की जो अप्रेरणा है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, और दूसरी अप्रेरणा हम यहाँ पर आकर के, समाज में आकर के, दूसरों के दबाव में आकर के हम सीखते हैं, उसे हम कहते हैं अर्जित अभिप्रेरणा। तो अब्राहम मास्लो ने भी कितने प्रकार के बताए? तो 2 प्रकार के, लेकिन इन्होंने क्या बताया? जन्मजात और अर्जित। वहीं अगर बात करें हम अप्रेरणा के प्रकारों की, तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और निगेटिव यानी एक्सटर्नल यानी नकारात्मक, 2 प्रकार की चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आई होप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो सभी के सभी जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमें सपोर्ट जरूर करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7वां नंबर जो प्रश्न है, और सभी के सभी बालक जितने भी मुझे देख रहे हैं, सभी अपना फीडबैक जरूर देवें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए एक प्रकार का मलहम का काम करेगा, और हम ये देखेंगे कि अभी और कितना काम करना, या कितना अभी आप और चाह रहे हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है, किसने कहा था? देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वोत्तम मार्ग बताने वाले कौन थे, तो अभी अभी आपने कहा था, मैंने कहा नहीं था कि अब प्रेरणा को 3 कहा जाता है? अनिवार्य स्थिति, सुनहरी सड़क और सर्वोत्तम मार्ग। तो मैंने कहा था कि सर्वोत्तम मार्ग बताने वाले कौन हैं, तो आपने कहा BF स्किनर हैं। तो बिल्कुल सही बात है, स्किनर हो जाएगा सर्वोत्तम मार्ग। सर्वोत्तम मार्ग कहे, चाहे सर्वोत्तम राजमार्ग कहे, चाहे कुछ भी कहे, आप याद रखिएगा स्किनर आपको सही करना है। या तो सुनहरी सड़क करेगा तो अलग की बात हो जाएगी। फिर देखो 8वां नंबर देखना, थॉमसन ने अप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? तो आप कहेंगे थॉमसन ने भी अप्रेरणा के 2 ही प्रकार। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अप्रेरणा कितने प्रकार होते हैं? 2, बस अलग अलग है। जैसे वहां पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब अप्रेरणा के प्रकारों में कहा गया सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन बात करें अब्राहम मास्लो के हिसाब से, उन्होंने कहा जन्मजात और प्रेरित। और यहीं पर अगर हम बात करना चाहेंगे हमारे थॉमसन की, तो ये कहेंगे कि 2 प्रकार तो होते हैं, लेकिन आप कहेंगे कौन कौन से होते हैं? तो ये जो साहब हैं ये बताएंगे कि एक तो होती है स्वाभाविक अभिप्रेरणा, और दूसरे को हम कहते हैं कृत्रिम अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? कृत्रिम अभिप्रेरणा हम इसको कहा करते हैं। तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती हैं। याद रखिएगा किसने क्या कहा है, क्योंकि अगर प्रश्न आ गया कि स्वाभाविक और कृत्रिम 2 अभिप्रेरणक भाग किसने बताया, अब आपको पता ही नहीं है, तो याद रखिएगा किसने बताए हैं, तो आप कहेंगे इसको थॉमसन ने बताया है। ठीक है, तो 2 ही होते हैं। देखो, अभिप्रेरणा के वैसे प्रकार 2, अब्राहम मास्लो के हिसाब से 2, उन्होंने जन्मजात और अर्जित बताया। थॉमसन के हिसाब से भी 2, इन्होंने बताया स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है, अगला आ जाओ 9 नंबर। अब प्रेरणा हमारे लिए हमारे क्यों का उत्तर देती। याद करिए भैया, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि आप याद रखेंगे कि 2 ही प्रकार की परिभाषाएं याद रखनी है। एक तो याद रखनी है गुड की परिभाषा कहती है कि प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, गुड ने कहा। लेकिन ये अप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, बताइए किसने कहा। मैंने कहा था कि 2 ही परिभाषाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्रैच व क्रचफील्ड की तथा किसकी, गुड की। तो आपने याद कर लिया होगा और आप याद रखेंगे, और ये 2 परिभाषाएं आपको सदैव रट के रखनी है, क्योंकि ये आप हमेशा आपकी मदद करेंगी। तो कौन सा सही है, तो आप कहेंगे आपका सही है कौन सा, तो आप कहेंगे ए नंबर सही है या 1 नंबर सही है। आगे आ जाओ, ये देखो लिखा हुआ है गैरेट ने। अब देखो यहां पर मैंने कहा नहीं था कि एक आध को छोड़ करके, तो वही ये एक आध है। गैरेट ने कहा कि प्रेरणा 3 प्रकार की होती है। आप कहेंगे 3 प्रकार की कैसे, ध्यान से सुनो। गैरेट कहते हैं कि प्रेरणा 3 प्रकार की होती है, और प्रेरणा होती है जैविक,
क्या होती है? जैविक, दूसरी होती है सामाजिक, और प्यारे भैया लास्ट होती है मनोवैज्ञानिक। कौन सी होती है? मनोवैज्ञानिक, है ना। तो कौन कौन सी होती है? तो पहली जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो अब गैरेट, देखो गैरेट ने 3 बताए हैं, तो यहां पर हम अगर समराइज करने की कोशिश करें प्यारे भैया, अगर आपसे सामान्यतया पूछ लिया जाए, सामान्यतया पूछा जाए कि भैया बताओ कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे 2, कौन कौन सा? तो आप कहेंगे सकारात्मक और नकारात्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि अब्राहम मास्लो क्या कहते हैं, मास्लो क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वो भी कहते हैं कि 2 ही प्रकार की होती है, लेकिन वो कहते हैं कि एक होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित, ये बात बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए बताइए थॉमसन क्या कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें भी 2 ही कहते हैं, पर ये कहते हैं कि होती है स्वाभाविक और एक ये कहते हैं होती है कृत्रिम। ठीक है, एक मतलब आर्टिफिशियल और एक कैसी नेचुरल। ये कैसे कहती हैं? जन्मजात और अर्जित। ये कहते हैं सकारात्मक नकारात्मक, या आंतरिक और बाह्य प्रकार बताते हैं। लेकिन वहीं पर अगर पूछा जाए गैरेट क्या कहते हैं, तो जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इन 3 प्रकार की बात कौन करता है? तो आप कहेंगे हमारे गैरेट साहब करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखो लिखा है अब प्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया। देखो मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात चल रही है, ठीक है। देखो तो अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर मैंने कहा नहीं कि 3 प्रकार के सिद्धांत है, अगर आपसे पूछा जाए कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे आवश्यकता का सिद्धांत दिया है हमारे मास्लो ने। अगर वहीं पर कहा जाए कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, तो मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो आप कहोगे हमारे मैकडूगल ने। अब देखो ये जो चीज़ें हैं, सिद्धांत इसमें कई सारे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही है, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं आपको रटने हैं, क्योंकि अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको ये आना चाहिए। आवश्यकता का सिद्धांत मास्लो, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल, और वहीं अगर कहा जाए मनोविश्लेषण सिद्धांत तो आप कहेंगे फ्रायड। क्या याद रखेंगे? फ्रायड। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको रट के रखने। और ऐसे तो जैसे अभी नीचे क्षेत्रीय सिद्धांत आएगा, आता है, लेकिन आपको रटना इन तीनों को ज्यादा है। देखिए बात करते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। अब देखिए, अब जो प्रेरक होते हैं या अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है, इनको 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक होते हैं जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरे होते हैं प्यारे भैया अर्जित या उपार्जित। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अर्जित या उपार्जित। ठीक है, अब देखो जन्मजात कौन कौन से होते हैं। जो देखो मानो कैसा है, तो मानो एक एनिमल है, आप सभी जानते हैं कि मानो एक एनिमल है। एनिमल बाद में ये सोशल हुआ है। ध्यान से देखिए, हमारा जो विकास हुआ, हम पहले आदि मानव से जब हमारा क्रम चला विकसित होने का, तो धीरे 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 विकसित होकर के हम मानव जाति बने या सभ्य मानव में हमारा परिवर्तन हुआ। और जब हमारा सभ्य मानव में परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे कि इसके पहले हम क्या थे? आदिमानव थे। तो आदिमानव या मनुष्य की सिर्फ हमारी भी आज भी आवश्यकताएं कौन कौन सी? तो आप कहेंगे पहली बात तो हमारी आवश्यकता है भूख। कौन सी है? भूख। दूसरी है प्यास, फिर है नींद, फिर है काम, काम माने सेक्स। उसके बाद में है मलमूत्र त्याग, मलमूत्र त्याग। क्या बताओ, कोई भी आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इनके बिन रह सकता है? भूख के बिन क्या रह सकते हो? मर जाओगे। प्यास के बिन भी नहीं रह सकते हो, मर जाओगे। नींद भी चाहिए। काम हो सकता है इसके बिन काम चल भी सकता है, लेकिन फिर उसके आगे फिर अगर हम प्रजनन नहीं करेंगे तो प्रजाति खत्म होने का डर है, इसलिए ये भी जरूरी है। लेकिन मल मूत्र त्याग, क्या हम आपसे कहें कि आप 50 दिन तक पोटी और लेटी नहीं करेंगे, बाथरूम नहीं करेंगे, आप मर जाइएगा। इसलिए ये तो है हमारी कैसी? तो आप कहेंगे जन्मजात अभिप्रेरक हैं, क्योंकि जन्मजात ये हमारे पास में होती ही होती हैं। और अर्जित में क्या होता है? अर्जित में आता है हमारा सम्मान, अर्जित में आता है वैवाहिक संबंध, अर्जित में आता है पुरस्कार, अर्जित में आता है आपका कौन सा? आपका आता है प्रशंसा। ये सब किस में आते हैं प्यारे भैया? ये सब आते हैं अर्जित में आते हैं। तो याद रखिएगा। बताओ कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे दूसरा नंबर, ये हमारा जन्मजात नहीं है। प्यास जन्मजात है, निद्रा जन्मजात है, भूख जन्मजात है। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको तीन बातें पता होती हैं। पहली बात तो ये कि खाना खाना है, जब भूखा होगा रोएगा। दूसरी बात है जहां उसको जब भी उसको मलमूत्र त्याग आएगा कर देगा।
निंदा दबा के लेता है, सोता खूब है और प्यास भी खूब बुझाता है। उसको 3-4 बातें केवल पता होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फेंट होता है, जन्मजात होता है और उसमें कोई भी सिविलाइजेशन नहीं हुआ होता है। वो जरा सा भी आप कहेंगे सिविलाइज्ड या सामाजिक नहीं होता है। उसको जहां भूख लगेगी वहीं पर वो रोना शुरू कर देगा, यानी उसकी यही आवश्यकताएं होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। इसी जन्मजात को ही हम दैहिक भी कहते हैं। दैहिक माने हैं जो शरीर से संबंधित है, माने चाहिए ही चाहिए। मैंने वैसे तो यहाँ पर खिचड़ी पका दी है, लेकिन आप सभी समझदार हैं, आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको समझ में पक्का आएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में चलते हैं। अब प्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? तो रट के रखेंगे। देखो कुर्ट लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए था कुर्ट लेविन। तो जो हमारे टाइपिस्ट हैं कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, हम उनको इसके बात के लिए अवेयर करते रहते हैं। हालांकि आप सभी समझदार हैं। ये क्या है? ये कुर्ट लेविन है। चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पर। देखो लिखा हुआ है आगे ऊपर, अगर हम बात करते हैं 14 नंबर की, 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा, ये कोई और नहीं है बल्कि हमारे हल साहब हैं। हल ने ही दिया था। ये क्या है? तो ये सिद्धांत है प्रेरणा प्रबलन। मतलब ये बताते हैं कि अभिप्रेरणा को बल कब मिलता है, या जो हमारे अंदर जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा ह्रास मानिए कब, क्षीण कब होती है। ह्रास का मतलब क्या होता है? कम होना, इंक्रीज। क्या मतलब होता है? इंक्रीज होना। तो हमारी जो प्रेरणा है, इसका जो बल है, जो इसमें बल मिलता है, ये क्षीण कब होता है, कम कब होता है। इस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया है हल ने दिया हुआ है। हल साहब हमारे हुए हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, जो आपको रट के याद रखने पड़ेंगे। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। जैसे कि हमने कहा कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे क्षेत्रीय स्थान किसने दिया है, बताइए। तो आप कहेंगे क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है हमारे कुर्ट लेविन साहब ने दिया है ना। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि बताइए ये प्रबलन ह्रास सिद्धांत किस, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत, तो आप कहेंगे हल ने दिया हुआ है। देखो किसके अनुसार अप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास से है। तब अप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, ये किसने कहा था? तो ये कोई और नहीं बल्कि एविरल साहब से। कौन सा नाम था इनका? एविरल। देखो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में 1 या 2 बार पूछे गए हैं। देखो प्रैक्टिस, अब जैसे मान लीजिए हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उन सारी चीजें आपको नहीं बता पाते हैं, तो प्रैक्टिस इसीलिए तो जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तभी आप परफेक्ट बनेंगे जब आप जानेंगे कि पूछा क्या क्या गया है। जैसे ये सारी चीज है, तो आप इसको याद रखेंगे कि देखिए भाई, अब प्रेरणा ह्रास का जो सिद्धांत है, ये जो हमारा अप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, तो ये किसने बताया? तो ये बताया था हमारे एविरल साहब ने। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए 16 नंबर पर। तो 16 नंबर जो है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से बताया था ना आपको। आप आंख बंद करके बता सकते हैं प्यारे बच्चे, आपको चूंकि अब तक आ गया है। अब मैकडूगल, मैंने कहा नहीं था मैकडूगल में सिद्धांत कौन सा दिया? अगर तो आपसे पूछे तो आप कहेंगे मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। क्या दिया? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत हमारे किसने दिया है? तो आप कहेंगे दिया है हमारे मैकडूगल ने। और मैकडूगल ने बताया कि कितने प्रकार की जो होती हैं, तो 14 प्रकार की हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ये बताया मैकडूगल ने। ठीक है, 17 नंबर में आ जाओ। तो 17 नंबर जो है हमारा, वो कहता है मैस्लो का सिद्धांत आधारित है, याद रखना, आवश्यकताओं पर। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आपने लिखा है कि मैस्लो साहब ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है? आवश्यकता का सिद्धांत। जब किसी व्यक्ति का सिद्धांत ही आवश्यकता पर निर्भर है, तो बताओ उसके सिद्धांत का बेस क्या होगा? तो आप कहेंगे आवश्यकता होगा। इसलिए प्यारे बच्चे तीसरा प्रश्न हमारा सही है। हम चलते हैं आज की अंतिम स्लाइड और अगली स्लाइड पर। अगर बात आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था हमारे किसने? हल साहब ने दिया था। तो हल ने दिया, हल ने 2 सिद्धांत दिए। कौन कौन से? देखो हमारे पास ये हल हैं, हल ने 2 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत कौन सा दिया प्यारे भैया? तो इन्होंने दिया प्रेरणा प्रबलन का ह्रास सिद्धांत। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत दिया। और दूसरा इन्होंने क्या दिया? दूसरा इन्होंने दिया प्रणोद का सिद्धांत। प्रणोद का
सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। तो सिद्धांत कितने हो गए? तो आप कहेंगे 2 हो गए। पहला हो गया अप्रेरणा प्रबलन, दूसरा हो गया प्रणोद का सिद्धांत, ये दूसरा है और ये कैसा है? पहला है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आते हैं 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। मैंने अभी बताया, 20 बार आपको बताता हूं कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया मैकडूगल ने, और मैकडूगल ने बताया कि मनुष्य में 14 प्रकार की क्या होती हैं? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित क्या? प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित क्या होता है? एक संवेग होता है, यानी एक इमोशन होता है। ऐसी बात किसने करी थी? तो आप कहेंगे ऐसी बात की थी हमारे मैकडूगल ने। तो क्या होता है? संज्ञान नहीं, केवल संवेग। बहुत लोग संवेदना या चिंतन करते थे, गलत बात है। संवेग और संवेदना अलग अलग चीज है। जब संवेग आएगा उससे उत्पन्न जो होता है उसको हम कहते हैं संवेदना। तो संवेदना नहीं, संवेग संबंधित होता है, और बाद में जो उत्पन्न होता है वो होती है संवेदना। 20 नंबर आ जाइए। है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। देखो प्यारे बच्चे, जब आप अभिप्रेरित होंगे, मान लीजिए कि आप किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कारण से आप अभिप्रेरित हो गए हैं, तो अभिप्रेरित होने का सीधा सीधा मतलब मैंने क्या कहा था कि जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो सीखने के लिए अनिवार्य स्थिति है। वो स्वर्णिम सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है और स्वर्णिम सड़क है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ स्वर्णिम है तो उसमें भाई अगर हम सीख तो हम वैसे भी रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रेरित होते हैं, अगर हमको आवश्यकता होती है तो प्यारे भैया हम जल्दी सीख जाते हैं, हम बहुत ही तेज सीखते हैं। तो जब अप्रेरणा सशक्त होगी, जब मोटिवेशन बिल्कुल पावरफुल होगा, तो क्या होगा? सीखने का प्रभावशाली घटक क्या हो जाएगा? शीघ्र सीख जाएगा। जो सीख रहा है ना बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। आपको इस पूरे के पूरे जो हमारी ये स्लाइडें हैं, जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है, इनका जो भी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में या तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा, हमने भी मेरा भी एक छोटा सा क्रिएट किया गया है टेलीग्राम चैनल, जो कि शशांक सर ऑफिशियल के नाम से है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी पीडीएफ को देख सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन करें और पीडीएफ को देखें, ठीक है। और उसके बाद मेरा फेसबुक भी अकाउंट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हालांकि मैं अगले वीडियो से इसकी लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ रोज़ आपसे जुड़ूँ, कुछ बातचीत हो, कुछ आपकी भविष्य से संबंधित प्लानिंग हो, कुछ आपको हम मोटिवेट करें। तो इस पर्पज़ से हम वहाँ भी जुड़ने वाले हैं। तो बाकी जितने भी लोग आज देखने आए सभी अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि ये प्यारे बच्चे ये पहली क्लास है और हम चाह रहे हैं कि आपका फीडबैक आए और हमें पता चले गलतियां कहाँ हो रही हैं, और हम और भी बेहतर प्रयास करने के राजमार्ग पर आगे बढ़ें, नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ें। वो तभी संभव है जब आप हमें अपना फीडबैक देंगे, अपना बहुत ही प्यारा प्यार देंगे, आप कह सकते हैं, तभी ये संभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हालांकि आपको ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी, इसका मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा, और उसके बाद भी एक वीडियो आएगा आपका, एक टॉपिक के 2-2, 3-3 वीडियो। और जब पेपर होगा हम आपसे वादा करते हैं हम आपको 500-500, 400 प्रश्नों की सीरीज कराएंगे, ताकि पेपर कहीं और से नहीं बल्कि उसी के अंदर से पाया जाए, और मिलेगा भी, ऐसा हमारा भरोसा है। बस आप हम पे भरोसा बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा तब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी भी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार है। आज का शो यहीं पर बंद करते हैं।